नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेरी मंच पर उमड़े जनसैलाब से जोश में भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के नॉमिनेशन में उमड़ी भीड़ से साफ हो गया है, हिमाचल की चारों सीटों पर भाजपा एक बार फिर से बड़े अंतर से जीतेगी। मंडी के पंडल मैदान से लेकर सेरी मंच तक रोड शो में जनता का जोश अद्भुत रहा। इस भीड़ से कार्यकर्ताओं में भी नया जोश है। लगता है कि मोदी मैजिक हर चुनाव में बढ़ता जा रहा है। जनसभा में मंडी की जनता और कार्यकर्ताओं में अद्भुत जोश देखने को मिला। मंडी की बेटी कंगना रनौत यहां से चुनाव लड़ रही है। यहां उनके ऊपर अनेक प्रकार के वार हुए और निजी टिप्पणियां भी हुई, पर उनकी लोकप्रियता कायम रही और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब कंगना रनौत मंच पर आई तो जिस प्रकार से जनता में जोश, नारे, सीटियां देखने को मिली, उससे कंगना और मंडी कनेक्शन सामने आया। जब मंडी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगे, इससे भी साफ प्रतीत हुआ कि मंडी का प्रेम प्रधानमंत्री मोदी के लिए बढ़ता ही जा रहा है। पूरा सभा स्थल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। भीड़, जोश, युवा शक्ति, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और अन्य सभी शक्तियां एक होकर ये संकेत दे रही है कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ठान लिया है कि मंडी सीट पर एक बार फिर कमल खिलाएंगे और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कहना है, कांग्रेस ने पिछले 60 साल में जितना काम किया उससे ज्यादा काम मोदी ने 10 साल में किया। SKOCH की रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा पिछले 10 वर्षों में करोड़ों नौकरियां पैदा हुई। अब कांग्रेस सरकार की तुलना में जहां मुद्रास्फीति 12%, 13% थी, मोदी सरकार के तहत मुद्रास्फीति 5.5% थी। देखिए, मैं तो कांग्रेस को खुली चुनौती देता हूं, किसी मंच पर आ जाए। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 10 साल में किया है। 60 सालों में देश में मात्र 74 एयरपोर्ट बने, अब 150 हो गए। 96,000 किलोमीटर सड़कें बनी, नेशनल हाईवे आज 1.5 लाख किलोमीटर हो गई। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 7,06,000 किलोमीटर हो गए। कोई वंदे भारत नहीं थी, आज 41 वंदे भारत हो गई। पटरियां का इलेक्ट्रिफिकेशन दुगने से ज्यादा हो गया। 387 मेडिकल कॉलेज थे, 706 हो गए। 747 यूनिवर्सिटी थी, 1,117 हो गए। 16 ट्रिपल IIT थी, आज 24। 16 IIT थी, आज 24 हो गए। 12 IIM थे, आज 19 हो गए। 7 एम से बढ़कर 24 हो गए। हमारे यहाँ पर काम जितना हुआ उससे दुगना हमने कर दिया। जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, उससे ज्यादा मोदी जी ने 10 साल में किया। और मैं कहना चाहता हूँ, 37 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनते हैं, 91 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें एक दिन में बनती है। विदेशी मुद्रा भंडार जितना था उससे दुगना आज $620 बिलियन मोदी सरकार ने 10 साल में कर दिया। एक्सपोर्ट 776 बिलियन कर दिए हैं। तो वहीं पे विदेशी पूंजी निवेश FDI 31 बिलियन डॉलर से बढ़ के 71 बिलियन डॉलर कर दी। ये आंकड़े अपने आप में दिखाते हैं कि क्या मोदी सरकार ने किया है। और रोजगार के आंकड़े भी अब सामने आए कि 10 सालों में 51.4 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए, रोजगार मिले पिछले 10 सालों में। स्कॉच की रिपोर्ट में बताया गया। अब कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। जब दुनिया भर की महंगाई से तुलना करते हैं तो हिंदुस्तान में मोदी सरकार में महंगाई नियंत्रण में रखी गई। कांग्रेस सरकार में 12-13% महंगाई थी, मोदी सरकार में 5.5%। इस बार गठबंधन की सरकार हिमाचल में फेल हुआ। मिशन लोटस। हिमाचल में नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रचार में ताकत झोंकने के बाद मुख्यमंत्री अब रायबरेली पहुंच गए हैं। यहां मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के पक्ष में शिवगढ़ और सिवान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा जनमत को चुराने का प्रयास करती है और कई राज्यों में ऐसा कर चुकी है। अब उन्होंने हिमाचल में भी सत्तासीन सरकार को गिराने का प्रयास किया है, लेकिन हिमाचल में मिशन लोटस कामयाब नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि रायबरेली सीट से गांधी परिवार प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों ने जो प्यार गांधी परिवार को अब तक दिया है उसे आगे भी बरकरार रखेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इसमें कांग्रेस सबसे बड़े संगठन के रूप में बनकर उभरेगी। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली में है। मुख्यमंत्री गुरुवार को भी रायबरेली में अलग अलग जगहों पर प्रचार करेंगे। गुरुवार को दोपहर बाद सीएम हिमाचल वापस लौट आएंगे।
उच्च शिक्षा निदेशक पर अवमानना का मुकदमा। प्रदेश हाईकोर्ट के उच्च शिक्षा निदेशक पर अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक से पूछा था कि बाहरी ताकतों के दबाव में आकर शिक्षकों के तबादले रोकने को लेकर क्या उपाय किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक इस बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। कोर्ट ने इनके इस आचरण को प्रथम दृष्टया जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप पाया। कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। न्यायाधीश सत्येन वैद ने मामले की सुनवाई के पश्चात कहा था कि जब हाईकोर्ट ने 20 जुलाई 2021 को पारित आदेशों के तहत ये स्पष्ट किया था कि बाहरी ताकतों के दबाव में आकर कर्मचारियों के तबादले न किए जाए, अन्यथा कानून का राज समाप्त होने में देर नहीं लगेगी, तो ऐसे तबादले रोकने के लिए क्या किया गया। उच्च शिक्षा निदेशक इस पर अपना स्पष्टीकरण देने से विफल रहे। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने 20 जुलाई 2021 को पारित फैसले में कहा था कि ये बड़े खेद का विषय है कि कर्मचारियों के तबादला आदेश उन लोगों की सिफारिश से हो रहे हैं जिनका सरकार के प्रशासनिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के कृत्य प्रशासन के सिद्धांतों के लिए पूरी तरह से घातक है। प्रदेश के बेलगाम दवा उद्योग राज्य दवा नियंत्रक प्रशासन के हिमाचल के दवा उद्योगों की साइकोट्रोपिक दवाओं के निर्माण और अवैध आपूर्ति के मामले में संलिप्तता उजागर होने के बाद राज्य दवा नियंत्रक प्रशासन भी हरकत में आ गया है। इसी कड़ी में राज्य दवा नियंत्रक प्रशासन ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मिलकर प्रदेश के ऐसे तमाम दवा उद्योगों का औचक निरीक्षण कर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है जिनके पास नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के तहत लाइसेंस है। प्रदेश में ऐसे 135 दवा उद्योग है जिनके पास नारकोटिक ड्रग्स के लाइसेंस है। इनमें सबसे ज्यादा उद्योग BBN, काला अम्ब और पांवटा साहिब क्षेत्र में है। इन लाइसेंस शुदा दवा उद्योगों पर राज्य दवा नियंत्रक प्रशासन की टीम दबिश देगी और निर्धारित मानकों की अनुपालना व मानक संचालन प्रक्रिया से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत से जांच करेगी। राज्य दवा नियंत्रक प्रशासन ने तय किया है कि खामियां पाए जाने पर दवा उद्योगों का उत्पाद लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाएगा। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।